अलैकुम। डीप न्यूज आर के साथ मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पंजाब बलोचिस्तान से 15-15, सिंध से 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी तैयार। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। 4 से 5.5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा की जानिब से अरसाल करदा समरी में लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई। सेनेट इंतखाबात पीपीपी अराकीन खरीद कर ही 10 नशिस्तें जीत सकती है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले ही बता दिया, सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। ये मुमकिन है जब दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदे जाएं। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर कोई उंगली न उठाए। गवर्नर पंजाब ने कहा, ऑपोजिशन जमातें 2023 तक हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेंगी। ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हमायत है। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी की खातून रुकन जाहिदा लतीफ की क़ियादत में वफ्द ने मुलाकात की। कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, 1000 से जायद मस्बत केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवात हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतियाब मरीजों की तादाद 5,25,087 है। गुलूकार इब्रारुल हक की गाड़ी को हादसा, भतीजा जख्मी। एक्सीडेंट गुजरावाला में जीटी रोड खक्कड़ के करीब हुआ। इब्रारुल हक अपनी फैमिली के हमरा जा रहे थे, धुंध के बायस डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में इब्रारुल हक और दीगर अहले खाना महफूज रहे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए, डेमोक्रेट्स को कामयाबी न मिल सकी। अमरीकी सेनेट में ट्रंप को मुजरिम करार न दिया जा सका। 57 अरकान ने ट्रंप को मुजरिम, 43 ने उनके खिलाफ वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप को सजा सुनाने के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए 67 वोट दरकार हैं। गधा रेडियो की रेस के दिलचस्प मुकाबले। सरगोदा की तहसील छोटा साहिवाल में बने संवरे गधा रेडियो में मुकाबला हुआ। मुकाबला देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलिक जावेद ने ये दिलचस्प रेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई भी तकसीम की गई। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। पंजाब बलोचिस्तान से 15-15, सिंध से 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल में तब्दीली की गई थी। लाहौर की जनरल नशिस्त के लिए कामिल अली आगा, परवेज रशीद, जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात जमा करवा दिए। मुशाहिदुल्लाह खान, मोहम्मद खान मदनी और सैफुल मलूक खोखर ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट के लिए आजम नजीर तारड़, खवातीन की नशिस्त के लिए डॉक्टर तैमूर ने कागजात जमा करवाए। सेनेट इंतखाबात पीपीपी अराकीन खरीद कर ही 10 नशिस्तें जीत सकती है। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बता दिया, सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। यही वो रवायात हैं जिनको जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। सेनेट इंतखाबात की शफाफियत पर कोई उंगली न उठाए, गवर्नर पंजाब ने कहा। ऑपोजिशन जमातें 2023 तक हुकूमत के खात्मे की तारीखें देती रहेगी। ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हमायत है। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्टी की खातून रुकन जाहिदा लतीफ की क़ियादत में वफ्द ने मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक खुद ऑपोजिशन के लिए स्याह तारीख साबित होगी। पीडीएम जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। हम अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए हैं, अवाम हमारे साथ है।
सेनेट इंतखाबात कौमी असम्बली के ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, खुर्शीद शाह और साबिक फाटा से रुकने असम्बली अली वजीर जेल में हैं। ऑर्डर जारी करने के लिए स्पीकर को दरखास्त कर दी गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तमाम ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला किया। वोट डालना हर रुकन का हक है। ज़ेर हिरासत अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए 3 मार्च को कौमी असम्बली हॉल में पोलिंग होगी और 2 मार्च की शाम तक ज़ेर हिरासत अरकान को इस्लामाबाद पहुंचा दिया जाएगा। फौज के खिलाफ बात करने वालों की जुबान गुद्दी से खींच लेनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पीडीएम को कहता हूँ, कानून के इदारे में यहाँ आए तो कोई रुकावट नहीं होगी। मौसम बदल गया, फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की पेशकश वापस लेता हूँ। वो लोग इंतशार फैला रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे। आज कायदे आजम की याद भारत के मुसलमानों को सताती है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 3 मार्च को सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। किसी का एक वोट कम या ज्यादा हो गया तो क़यामत नहीं आ जाएगी। यहाँ 64 बंदे होते हैं, दूसरे दरवाजे से आगे 44 बंदे होते हैं। बिकने और बिकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। जिस असम्बली को गालियां देते हैं उसी के लिए वोट मांगते हैं। पीडीएम ने बिल आखिर पीपल्स पार्टी की बात मानी है। जल्द माने या बदेर, आसिफ जरदारी और बिलावल मेरी बात समझते हैं। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम बैन अल-अक़वामी अमन मशक़ें जारी। कराची में जारी 7वीं कसीर अल कौमी बहरी मशक़ अमन 2021 का तीसरा रोज। अमन मशक़ों में दहशत गर्दी से निपटने की अमली मशक़ और हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ कमेटी जनरल नदीम रजा और मुख्तलिफ मुल्कों के बहरिया के मदोबेन भी शरीक हुए। PNS कासिम मनोड़ा में बैन अल-अक़वामी बैंड की कल्चरल परफॉर्मेंस हुई। मुख्तलिफ ममालिक के फौजी बैंड ने जंगी और कौमी धुनें बजाईं। मोदी सरकार के पुलवामा ड्रामे को 2 साल बीत गए। भारतीय मीडिया के बार बार ड्रामा के बावजूद पाकिस्तान पर इल्जाम झूठे साबित हुए। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप ने साबित कर दिया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। वक्त ने साबित कर दिया कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपनी ही अवाम हत्ता के फौजियों को मरवाया और अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोदी ने भारतीय फौज को इस्तेमाल करके जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को CDS का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। 2 साल में ये भी साबित हो गया कि भारतीय फिजाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और इलेक्शन कैंपेन के लिए आलाकार बनी रही। वज़ीर आज़म ने अवामी शिकायत बर वक्त हल न करने पर सख्त नोटिस ले लिया। बेहतर कारकर्दगी न दिखाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मातहत 1586 अफसरान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक 263 अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर वार्निंग, 7 सरकारी अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से 833 अफसरान को मोहतात रहने की हिदायत की गई है, जबकि 111 अफसरान से वजाहत तलब की गई। 403 सरकारी अफसरान की कारकर्दगी को सराहा गया और सेक्रेटरी आबपाशी को कारकर्दगी बेहतर करने का मरासला जारी किया गया। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान सरकारी अफसरान की नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लिया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारी। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की समरी तैयार। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। 4 से 5.5 रुपए फी लीटर महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा की जानिब से तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। गुलकार इब्रारुल हक की गाड़ी को हादसा, भतीजा जख्मी। एक्सीडेंट गुजरावाला में GT रोड खक्कड़ के करीब हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इब्रारुल हक अपनी फैमिली के हमरा जा रहे थे। धुंध के बायस डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में इब्रारुल हक और दीगर अहले खाना महफूज रहे। कोरोना वायरस से मजीद 31 अफराद जहां बहक, 1000 से जायद मस्बत केसेज रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 12,307 अमवात हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई। सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,25,087 है। फाल केसों की तादाद 25,635 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,475 कोरोना टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक सिंध में 2,53,511, पंजाब में 1,63,833, खैबर पख्तूनख्वा में 59,778,
इस्लामाबाद में 42,590, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 केसेस और आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 9,448 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए, डेमोक्रेट्स को कामयाबी ना मिल सकी। अमेरिकी सेनेट में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिम करार ना दिया जा सका। 57 अरकान ने ट्रंप को मुजरिम करार देने के हक में, जबकि 43 ने इनके खिलाफ वोट दिया। सदर ट्रंप की मुआवजे के लिए 67 वोट दरकार थे। 7 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप को सजा सुनाने के हक में वोट दिया। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने हामियों को पार्लियामेंट हमले पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। साबिक अमरीकी सदर की अपनी ही पार्टी के अरकान भी इनके खिलाफ हो गए। मुआवजे की तहरीक में 7 रिपब्लिकन अरकान ने ट्रंप को सजा सुनाने के हक में वोट दे दिया। गधा रेडियो की रेस के दिलचस्प मुकाबले। सरगोदा की तहसील छोटा साहिवाल में बने सवरे गधा रेडियो में मुकाबला हुआ। मुकाबला देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मलिक जावेद ने ये दिलचस्प रेस जीतकर पहली पोजीशन हासिल की। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई भी तकसीम की गई। डिव न्यूज के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।